ये वीडियो केवल राजा रघुवंशी के लिए नहीं है। ये उन सभी लोगों के लिए है जो रिश्तों के जाल में फंसे और इमोशनली टूटे हुए हैं। खासकर उन पुरुषों के लिए जो महिलाओं के द्वारा इमोशनली, साइकोलॉजिकली और कभी-कभी फिजिकली भी शोषण का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य किसी जेंडर को विलेन बनाना नहीं है। ये समझना है कि कैसे कुछ महिलाएं, सिर्फ कुछ, सभी नहीं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की बजाय उसे वेपन की तरह इस्तेमाल करती हैं। हम बात कर रहे हैं उन मामलों की जहां रिश्तों में प्यार की जगह कंट्रोल और केयर की जगह मैनिपुलेशन आ जाती है। जहां एक औरत जो बाहर से बेहद सौम्य और स्नेही दिखती है, कैसे अचानक कोल्ड और कैलकुलेटिव बन सकती है। ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है। इसकी साइकोलॉजी क्या है? 1. सॉलिप्सिस्टिक रीजनिंग, यानी कि कुछ लोग अपने अनुभव और अपनी भावनाओं को ही पूर्ण सत्य मानते हैं। उनके लिए बाकी दुनिया केवल उनके अनुभव की सहायक होती है। जब ऐसी सोच हावी होती है तो व्यक्ति दूसरों की जरूरतें, भावनाओं और जीवन को महत्व नहीं देता। वो केवल अपने इमोशनल एजेंडा को पूरा करने में लग जाता है। 2. इमोशनल कंपार्टमेंटलाइजेशन। ये वो साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसमें कोई व्यक्ति एक ही समय पर दो बिल्कुल विरोधी इमोशन महसूस कर सकता है, जैसे प्यार और धोखा देना। इस तरह की सोच से व्यक्ति अपने किसी भी गलत काम को खुद ही जस्टिफाई कर सकता है। 3. नार्सिसिस्टिक डिटैचमेंट। जब किसी महिला को लगता है कि वो अपने पार्टनर से ज्यादा डिजर्व करती है, तो वो धीरे धीरे उससे इमोशनली कट हो जाती है और उसके भीतर मैं ज्यादा स्पेशल हूं वाली सोच आ जाती है। यहीं से कंट्रोल शुरू होता है। 4. कोवर्ट फीमेल एग्रेशन। ये सीधे गुस्से से नहीं आता, बल्कि मैनिपुलेशन, सिडक्शन और सीक्रेसी से आता है। जैसे दिखाना कि सब ठीक है, सामने वाले की इमोशंस को हथियार बनाना, प्लानिंग के साथ धोखा देना। 5. जस्टिफिकेशन लूप। जब व्यक्ति खुद को ये समझाने लगे कि मैं फंसी हुई हूं, ये आदमी मेरी आजादी छीन रहा है, तब वो खुद को गिल्ट से बचाने के लिए किसी भी गलत काम को सही ठहराने लगती है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक सेल्फ हिप्नोसिस होता है। पीयूष, क्यों फंसते हैं ऐसे ट्रैप में? 1. रिवर्स नार्सिसिज्म। कभी कभी कुछ पुरुष खुद को कमजोर, कमतर या साधारण मानते हैं, और जब उन्हें लगता है कि वो किसी उच्च वर्ग की लड़की के प्यार में हैं, तो वो उसकी हर बात को सहने लगते हैं, यहां तक कि वो अपराध में भी सहभागी बन सकते हैं। 2. एक्सटर्नल वैलिडेशन। जब कोई आदमी अपनी वैल्यू को इस बात पर टिका देता है कि कोई लड़की उससे प्यार कर रही है या नहीं, तो वो अपने हर निर्णय, हर भावना को उस महिला के व्यवहार के आधार पर तय करता है। इससे मैनिपुलेटिव महिलाएं उन्हें अपने हिसाब से ढाल लेती हैं। रेड फ्लैग्स जो इग्नोर नहीं करने चाहिए। बहुत जल्दी भावनात्मक लगाव या लव बॉम्बिंग, छोटी बातों पर झूठ बोलना, अपने पुराने रिलेशनशिप्स को बुरी तरह से बताना, हर समय विक्टिम बनना, इंटीमेसी को रिवॉर्ड की तरह यूज करना, आपके ना कहने पर गिल्ट देना, आपके उपलब्ध ना होने पर तुरंत दूरी बना लेना या किसी और में इंटरेस्ट दिखाना। स्ट्रेस टेस्टिंग। जानिए असली चेहरा। रिश्ते में किसी भी व्यक्ति का असली स्वभाव तनाव की स्थिति में सामने आता है। प्यार, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी तभी असली होती है जब आप ना बोलते हैं, अनुपलब्ध रहते हैं और सामने वाला फिर भी इंसानियत से पेश आता है। क्या करें? किसी भी रिश्ते से पहले पर्सनल बाउंड्रीज तय करें। लड़की को परी या महारानी मत समझिए, इंसान समझिए और ऑब्जर्व करिए। खुद को उस जगह लीजिए जहां आपको खुद की वैल्यू का अंदाजा हो, चाहे कोई प्यार करे या नहीं। रेड फ्लैग्स को नोटिस करिए, इग्नोर ना करें। और सबसे जरूरी बात, प्यार करो लेकिन आंखें खुली रखो। अंत में, हर महिला मैनिपुलेटिव नहीं होती और हर पुरुष मासूम नहीं, लेकिन जब तक आप खुद को नहीं पहचानते, जब तक आप भावनाओं के नाम पर कंट्रोल होने लगते हैं, तब तक आप किसी भी रिलेशनशिप में सुरक्षित नहीं हैं। मैस्कुलिन क्लैरिटी का मतलब है अपनी सीमाएं जानना और किसी भी इंसान के सामने खुद को खो ना देना। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा, अगर आपकी आंखें खुली हैं, तो इसे सिर्फ देखकर छोड़ मत देना। इसे अपने भाई, दोस्त या उस इंसान तक जरूर भेजो जो आज किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ है। कमेंट करके बताओ कि क्या तुमने कभी ऐसी मैनिपुलेशन फेस की है। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो और भी डीप जाने वाला है, जिसमें हम डिकोड करेंगे फीमेल मैनिपुलेशन के हिडन टैक्टिक्स और बताएंगे मैस्कुलिन क्लैरिटी के प्रैक्टिकल टूल्स। और याद रखो, प्यार करो लेकिन आंखें खोलकर, रिस्पेक्ट दो लेकिन ब्लाइंडली सरेंडर मत करो।
क्योंकि जब तुम खुद की वैल्यू जान लोगे तब कोई तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। May all lost souls rest in peace and may all living souls wake up before it's too late.